इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि इस अकाउंट में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, इस अकाउंट के क्या चार्जेस एंड बेनिफिट हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि हमें यह अकाउंट ओपन करना चाहिए कि नहीं, और अकाउंट ओपन करना चाहिए तो क्यों। बेसिकली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वैसे तो बहुत सारे सेविंग अकाउंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन अकाउंट में कुछ न कुछ आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन उन अकाउंट में से एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट में हमें कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से यह अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाता है। इस अकाउंट में हमें एटीएम कार्ड और चेकबुक मिल जाता है, जो कि वेलकम किट के थ्रू हमारे एड्रेस पर डिलीवर्ड कर दिया जाता है। यह अकाउंट टोटली डिजिटल है, तो आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करके वीडियो केवाईसी के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें जो एटीएम कार्ड आपको मिलता है वो रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, और इस कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 177 रुपए है जीएसटी मिला के। लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को आप विड्रॉ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा 1000 का आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो 1000 का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? तो अमेज़न और इस कार्ड में एक ऑफर चलता है हर फ्राइडे के दिन। अगर आप महीने में किसी भी फ्राइडे के दिन कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हैं और पेमेंट आप इस कार्ड के थ्रू करते हैं, तो 500 के ऑर्डर पे आपको 100 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अगर आप 500 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं तो केवल आपको 400 रुपए ही पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपए आपका इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आप 177 रुपए दे रहे हैं एक साल में, वही आप एक साल में इस ऑफर के थ्रू 1200 रुपए अर्निंग कर सकते हैं। हर महीने में एक बार आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल मिला के आपको 1000 का अर्निंग भी हो गया, और जो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी आपका विड्रॉ हो गया। और 20 से 25 पेज का आपको चेकबुक भी मिल जाएगा, जो कि वेलकम किट में आता है। उसका कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। रह गया सवाल पासबुक का, तो आप ब्रांच विजिट करके पासबुक भी ले सकते हैं। ब्रांच वाले अगर पासबुक दे दे तो ठीक है, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्टेटमेंट से भी अपना काम चला सकते हैं। और जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया जाएगा कि इस अकाउंट में 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए इस स्लैब से समझते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है या फिर उससे नीचे का है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 0.5% का। वहीं अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से ऊपर का है और 10 लाख के नीचे का है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5% का। और अगर आपको 7.25% का इंटरेस्ट चाहिए, तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। 3.5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम नहीं है, अदर बैंक से तो ये ज्यादा ही दे रहा है। एक चीज आपको ये भी समझ लेना है कि अगर आपके अकाउंट में 1,10,000 है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 1,10,000 में से 1 लाख पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद जो 10,000 बच रहा है, उस 10,000 पर आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल मिला के वन ऑफ द बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हमारे लिए हो जाता है। और आइए अब हम देख लेते हैं अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मेक श्योर कीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। अपना फुल नेम दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो मे भी हो सकता है कि इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाए, जिसमें बताया जाएगा कि जो आपका पिन कोड है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सर्विसेबल एरिया में नहीं आता है। उस कंडीशन में आपको अपने गूगल मैप को ओपन कर लेना है और आपको टाइप करना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नियर मी। जैसे आप इतना सर्च कर देंगे तो जो भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जितने भी ब्रांचेस आपके नियर बाय में होंगे वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो जब आप किसी ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो ब्रांच का यहाँ पर एड्रेस शो होगा। उस ब्रांच के एड्रेस में एक पिन कोड होगा, उस पिन कोड को आपको नोट डाउन करके रख लेना है। अगेन आपको अकाउंट ओपनिंग पेज पर आ जाना है। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको पिन कोड में जो आपने गूगल मैप से पिन कोड निकाला है वो पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप अकाउंट ओपनिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे आप अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपका नाम यहाँ पर फैच होकर आ जाएगा, आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जैसे आप अपना ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देंगे उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो डिटेल्स होगा वो यहाँ पर
पर फैच होकर के आ जाएगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आधार कार्ड से आपका आ जाएगा और कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है कि आप शादीशुदा है या फिर सिंगल है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है जो आप अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर कराना चाहते हैं। डिटेल्स देने के बाद आपको सबमिट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फैमिली इन्फो देना है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर कर देना है, मदर नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप मैरिज सिलेक्ट किए होंगे तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप नॉमिनी को ऐड कर लीजिएगा। तो उसके लिए आपको यस आई वांट टू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, फादर मदर, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिएगा। और नॉमिनी का जो एड्रेस है और आपका जो एड्रेस है अगर वो सेम है तो यहाँ पर यस कीप सेम के ऑप्शन पे क्लिक रहने दीजिएगा। अगर नॉमिनी का एड्रेस कोई दूसरा है तो नो इट्स डिफरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद आपको सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आप काम करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं या फिर आपका खुद का दुकान है, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका एनुअल इनकम क्या है, अगर आप 2.5 लाख से कम कमाते हैं या फिर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में 2 टर्म कंडीशंस आएगा तो दोनों चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर फाइनल रिव्यू आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स एंटर किया होगा वो आपको एक बार चेक कर लेना है कि डिटेल्स सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई भी डिटेल्स गलत है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स सही है तो आपको कंफर्म डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट दिखाया जाएगा। तो मोस्टली लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, वो दूसरा वाला अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एयू बैंक का यहाँ पर एयू सेविंग वैल्यू अकाउंट है जिसमें हमें एवरेज मंथली बैलेंस 5000 मेंटेन करना पड़ेगा। हमें यह अकाउंट ओपन नहीं करना है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सारे अकाउंट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एयू प्लेटिनम यहाँ पर अकाउंट दिखाया जा रहा है जिसमें हमें 25,000 मेंटेन करना पड़ेगा पर मंथ। और एयू रेगुलर सेविंग अकाउंट है जिसमें हमें 1 लाख रुपए पर मंथ यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको अकाउंट मिल जाएगा एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट जिसमें हमें कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, इसमें जीरो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। यही वाला हमें अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको चूज द अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा 5000 का, तभी जाके आपका अकाउंट ओपन होगा। ध्यान देना है कि ये आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए नहीं बोल रहा है, एक बार बस आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है। उसके बाद आप तुरंत बाद जैसे ही अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप इस पैसे को इजीली निकाल सकते हैं। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताया जा रहा है कि योर फंड्स विल बी ऑटोमेटिक गेट क्रेडिट टू योर अकाउंट, यानी आपके अकाउंट में ही ये 5000 रुपए आपके क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने ही नाम से किसी दूसरे बैंक से इसमें पैसा डिपॉजिट कीजिएगा। और बाय चांस अगर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता है तो आपका जो भी 5000 का अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा, जिसमें 15 डेज का यहाँ पर समय लगेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, 3 से 4 वर्किंग डेज में वो रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर कर देना है और अपना IFSC कोड एंटर कर देना है जिससे भी अकाउंट से आप फंडिंग करने वाले हैं। तो ये डिटेल्स देने के बाद आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, यूपीआई और नेट बैंकिंग। तो जिस भी पेमेंट मेथड से आप फंडिंग करना चाहते हैं वो पेमेंट मेथड यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी एंटर करके प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके यूपीआई आईडी में रिक्वेस्ट जाएगी, उसको आपको अप्रूव कर देना है, मतलब पेमेंट कर देना है। जैसे आप पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा और वीडियो केवाईसी के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो आपको इंस्टेंट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टेंट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वीडियो केवाईसी करने से पहले आपको फिजिकल पैन कार्ड अपने पास रखना है, एक व्हाइट पेपर लेना है और एक पेन यहाँ अपने पास रखना है। ब्लैक या ब्लू पेन कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट करेंगे तो एयू बैंक से कोई भी एम्प्लॉय आपसे जुड़ेंगे, आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे, आपका पैन कार्ड वो शो कराएंगे, आपसे लाइव सिग्नेचर वगैरह कराएंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा SMS के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो प्ले स्टोर से AU 0101 ऐप को अपने फोन में आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग उसमें आसानी से लॉगिन हो जाओगे और अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे। और अगर आपका यह अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है तो आप कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं।
वह अकाउंट कैसे ओपन करना है उस पर मैंने भी एक डिटेल वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसके बारे में आई थिंक मैंने सारी चीजों को डिटेल में आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।